कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? वो हमारे आर्मी के जवानों पर कम विश्वास करते हैं। Who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking. साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा वो भद्दा दृश्य जिस प्रकार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने आए हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था। उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, जो नए नए क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से,
हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। वो भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। वो हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में आपने उनका रवैया देखा, उनका सोच पूरे देश ने देखा। वो हमारे आर्मी के जवानों पर कम विश्वास करते हैं, हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हमारे उद्योग जगत के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि देश की जनता, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, चाहे तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी हो या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, बालू, श्री बालू जी, श्री मारन जी, कानीमोजी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, समाजवादी के अखिलेश यादव जी, देश की जनता इन सब नेताओं से माफी मांगेगी और उनको जवाबदेही ठहराएगी उनके इस नकारात्मक रवैये के लिए। वो जनहित के पूरी तरीके से खिलाफ है। वो देश की प्रगति, देश के उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। कल रात से ही जिस प्रकार से देश और विदेश में लोग इस डील की तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रकार से चारों ओर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये डील, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जनता ने ठुकराए हुए नेता हैं, द फेल्ड ग्रुप ऑफ डिस्पैरेट, disgruntled and rejected leaders of the Congress party and their friends in the DMK, Trinamool Congress, Communist parties, Samajwadi Party, the entire India Alliance leaders who have failed India very badly, who have failed Bharat in all respects, will be rejected by the people of India, who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking.